अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सीरियस होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजी को आपका अपने यूट्यूब चैनल होमियो टिप्स में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी होमियो टिप्स का मौजूद है जो गुर्दों की बीमारी की वजह से हाथ पाँव मुतवर्रम हो जाए। इसकी जो अलामात हैं कि गुर्दों की पुरानी बीमारी की वजह से या मालजा ना होने की वजह से मरीज को पता नहीं चला, ऐसा है कि उसने अपना इलाज नहीं कराया तो उसके हाथ पाँव मुतवर्रम हो जाते हैं। ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ जाता है, उसकी वजह से स्वेलिंग जिस्म पे होना शुरू हो जाती है और हाथ पाँव खास कर स्वेल हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज का नमक फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए और पानी उसको कम पिलाएं। उसके परहेज जो है वे चावल, टमाटर, पालक, तली अशिया, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह उसको बिल्कुल बंद कर दें। इससे तकलीफ में इजाफा होता है। गोश्त भी उसका आप बंद कर दें। तो इस सिलसिले में जो पहली दवाई वो है आयोडियम। आयोडियम में हाथ पाँव मुतवर्रम हो जाते हैं और उसकी जो सोजन है वो सफ़ेद रंग की होती है। उस पेशाब कभी कम होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, बार बार भी आता है और उसमें जर्द और पीले रंग का और पीप वाला पेशाब आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। अगली हमारी दवाई है जी एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका जो जिस्म के अंदर पानी आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इसका जो सिम्टम है कि एपस मेलिफिका का जो मरीज़ है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको लगती है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आप को ठंडा रखना चाहता है, उसकी प्यास ख़त्म हो जाती है और पेशाब कम आ जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। अगर ऐसी कैफियत है तो एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा देने से उनकी ये तकलीफ ख़त्म हो जाएगी और 1 माह 1.5 माह के अंदर उसकी मुकम्मल जो है स्वेलिंग वो ख़त्म हो जाएगी। इसी से अगली हमारी दवाई है जी एपोसाइनम। एपोसाइनम के जो अलामत है वो बिल्कुल उलट है एपस मेलिफिका के। एपोसाइनम का मरीज सख्त सर्दी महसूस करता है, वो गर्मियों में भी कंबल खींच लेके या हीटर लगा के बैठना पसंद करता है। एपस मेलिफिका में प्यास खत्म हो जाती है, लेकिन एपोसाइनम में प्यास शदीद हो जाती है। इसमें पानी पेशाब कम आता है, रुक रुक के आता है या बार बार उसको तकलीफ होती है। अगर उसका मरीज उसकी स्वेलिंग है और वो गर्मी को पसंद करता है तो उसकी एपोसाइनम तीर बहादुर दवाई होगी। 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 दफ़ा लेने से इसमें अफाका हो जाएगा। अगली हमारी दवाई काली नाइट्रिकम। काली नाइट्रिकम में सोजन पूरे जिस्म हो जाती है, पेशाब कम आता है, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाते हैं, उसको कम करती है। और इस बीमारी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर मरीज का बढ़ गया और ब्लड प्रेशर मेडिसिन देने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा गुर्दों की खराबी की वजह से, तो जो है काली नाइट्रिकम ये ज़बरदस्त काम करेगी। अगर आपको सिम्टम वाजे नहीं है तो ये दवाएं आप मिला के भी दे सकते हैं। एपस मेलिफिका खाने से पहले आपने इस्तेमाल करने और दूसरी जो दवाएं हैं वो मिला के दिन में 3 दफ़ा खाने के बाद तो इंशाल्लाह मरीज आपका मुकम्मल ठीक हो जाएगा। इस सिलसिले में डॉक्टर रीके की R18 और R64 भी बिल्कुल इस सिम्टम पे ज़बरदस्त काम करेगी। आप ये भी ले सकते हैं, एक खाने से 10 कतरे पहले और दूसरी जो R64 ये खाने के बाद 10 कतरे। इंशाल्लाह बिल्कुल ये आपको अफाका हो जाएगा और आपने उस वक्त तक मेडिसिन लेनी है जब तक मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते हैं और जब तक आपकी रिपोर्ट जो है RFT जो है वो आप कराएं। अगर वो मुकम्मल ठीक है तो उस वक्त आप मालजा बेशक बंद ना करें, 1 माह और भी लेते रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आपके जो ये सिस्टम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तमाम दवाएं डिस्क्रिप्शन में दे जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।